नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पहाड़ की जिसका नाम आपने सुना तो होगा लेकिन उसकी वैल्यू शायद ही कभी समझी होगी। मैं बात कर रहा हूँ अरावली रेंज की। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे इनसाइड कनेक्शन, स्टे कनेक्टेड। एक सवाल से शुरू करते हैं। राजस्थान तो पहले से ही रेगिस्तान है, तो फिर अरावली को बचाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों? क्या आपको पता है अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक है। इसकी एज लगभग 3 बिलियन साल मानी जाती है। ये गुजरात से शुरू होती है और राजस्थान से होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। क्लियर शब्दों में, हाइट कम होने के बावजूद इसका एनवायरनमेंट और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अरावली राजस्थान को भी बचा रहा है। थार डेजर्ट वेस्ट में है। अरावली एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। ये डेजर्ट को ईस्ट की तरफ बढ़ने से कम्प्लीटली नहीं लेकिन सिग्निफिकेंटली स्लो कर देती है। अगर अरावली वीक होती है तो डेजर्टिफिकेशन जयपुर, अलवर और आगे दिल्ली की तरफ बढ़ेगी। अरावली के रॉक्स पोरस होते हैं, मतलब बारिश का पानी बहकर भी वेस्ट नहीं होता बल्कि जमीन के अंदर चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जहां जहां अरावली डिस्ट्रॉय हुई वहां वाटर टेबल सबसे तेज गिरेगा। अरावली क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है। फॉरेस्ट कवर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है, डस्ट स्टॉर्म को रोकता है। इसके बिना हीट वेव ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और रेनफॉल अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। हमारी हिस्ट्री में भी राजपूत किंगडम्स ने अरावली को नेचुरल डिफेंस के रूप में यूज किया है। माइनिंग होती थी लेकिन लिमिटेड और कंट्रोल्ड। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है यूज और एक्सप्लॉइट का। आज अरावली पर 3 मेजर प्रेशर है। पहला, माइनिंग। स्टोन, मार्बल, ग्रेवल कई जगह इलीगल है, कई जगह सेमी लीगल। दूसरा, कंस्ट्रक्शन। फार्म हाउसेज, रिजॉर्ट्स, रोड्स बन रही है। तीसरा, लैंड क्लासिफिकेशन ट्रिक्स। फॉरेस्ट लैंड को वेस्टलैंड बनाया जा रहा है या नॉन फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देना। सीधा शब्दों में, लॉ एग्जिस्ट करते हैं लेकिन लूप होल्स भी उतने ही पावरफुल है। अब बात करते हैं कि लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। गांव का पानी सूख रहा है, फार्मिंग मुश्किल हो रही है, डस्ट पोल्यूशन से हेल्थ इश्यू बढ़ रहे हैं, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए लोग सड़कों पे उतर आए हैं। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं है, सर्वाइवल का है, हमारे इंडिया का है। गवर्नमेंट का कहना है डेवलपमेंट जरूरी है, जॉब जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। एक्टिविटीज का कहना है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म डिजास्टर क्रिएट हो रहा है। सच तो यह प्रॉब्लम पॉलिसी का कम है, इम्प्लीमेंटेशन और इंटेंशन का ज्यादा है। अगर अरावली को सीरियसली प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो राजस्थान में वाटर क्राइसिस और माइग्रेशन बढ़ेगी। डस्ट स्टॉर्म और हीट वेव्स पूरी नॉर्थ इंडिया तक इम्पैक्ट दिखाएगी। अरावली को बचाना सिर्फ पहाड़ बचाना नहीं है, फ्यूचर बचाना है, देश को बचाना है। वीडियो को शेयर कीजिए, फैक्ट के साथ डिस्कशन कीजिए और कमेंट में बताइए डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।